बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, आप हर रोज न जाने कितने कर्म करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पेट की आग को बुझाने के लिए। हम दिन रात दुनिया के इन कामों में इस प्रकार लगे हुए हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हमें कभी यहां से जाना ही नहीं। यह ख्याल नहीं उठता कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होने वाला है। हम उस मौत जैसी कड़वी सच्चाई को भूलकर बैठ गए हैं, दिन रात अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यस्त हैं कि हमें उस कड़वी सच्चाई का कोई ख्याल ही नहीं है। किसी को इसकी फिक्र नहीं कि हमें कब मौत आ जाए, कब जाना पड़े और उसके लिए हम क्या करें। उस कमाई को हम बटोर ले, कैसे वो कमाई करें। वह रूहानी कमाई तभी हो सकेगी जब हम इस दुनिया के धंधों से जो हम उलझे हुए हैं इनसे बाहर निकल सकें, किंतु उसका किसी को ख्याल ही नहीं है। जब उसका ख्याल होगा तब हमारा समय निकल चुका होगा, हमारे पास वक्त नहीं होगा कि हम फिर वो कमाई कर सके, क्योंकि सारा बचपन हमने खेल कूद में बिता दिया। सारी जवानी हमें पता ही नहीं चला कि हमें करना क्या है। जवानी के होश में हम सब कुछ भूल चुके थे। अब आया बुढ़ापा, बुढ़ापे में हमें बीमारियों ने जकड़ लिया। फिर नाम की कमाई करते तो कब करते, मौत की तैयारी करते तो कब करते। हम पूरी जिंदगी यही महल अटारी बनाते फिरे चले गए। अब हमारा जो आखिरी महल था उसको बनाते तो कैसे बनाते, कैसे अपना परलोक सुधारते, इसके बारे में हमें पूरी जिंदगी ख्याल ही नहीं आया। संत कहते हैं अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर हमारे रोने से भला क्या फायदा। क्योंकि पूरी जिंदगी हमने उसका ख्याल पैदा नहीं किया, हमने भजन नहीं किया, हमने वो कमाई नहीं की। अब अंत समय आ गया, हमारे जाने का वक्त आ गया, हमारे पास कोई सामान नहीं है, ऊपर जाने वाली वो टिकट नहीं है जिससे हम उस परमात्मा से मिल सके। ऐसे हम नहीं कि हम ही ऐसे पैदा हुए हैं। सदियों से राजा महाराजा भी ऐसे चलते चले गए। पूरी जिंदगी महल, पूरी जिंदगी उन्होंने अनेक राज्य बनवाए, अनेक लड़ाइयां जीती, लेकिन वो जिंदगी की लड़ाई थी जो जीतनी थी, जो मन की लड़ाई थी वो जीतनी थी, वो जीत नहीं पाए। बार बार 84 के आवागमन में फंसे रहे और इसी तरह काल जाल में जकड़े गए।
बड़ी बड़ी मीनारें बनवा गए, बड़े बड़े महल बनवा गए, बहुत लंबे चौड़े इतिहास बना गए, लेकिन खुद इतिहास के पन्नों में वो दफन हो गए। वह कमाई नहीं की जिसके लिए आए थे, जिसके कारण हमें नर्तन मिला था। यह रीत सदियों से चली आ रही है। हाँ, किसी को अगर पूर्ण सतगुरु मिल गया, पूर्ण सतगुरु की शरण मिल गई, उसने अपना जीवन सफल कर लिया, क्योंकि उसे वो मार्ग मिल गया, परमात्मा के मिलने की राह मिल गई। इसी प्रकार संत फरमाते हैं कि एक बार एक राजा था, बड़ा ही महत्वाकांक्षी था, उसे महल बनाने की बड़ी चाह थी। उसने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अनेक महलों का निर्माण कराया, अनेक मीनारों का निर्माण कराया था। जब भी खजाना भर जाता तो उस खजाने से वह नए नए महल तैयार करवाता था। इस बात को सोचकर उसकी रानी बड़ी दुखी थी। रानी उसको कहती कि राजन, आप इतने महल बनवाते हैं, आप इतने महलों का क्या करेंगे? हमें रहना सिर्फ एक महल में है, आप बनवा रहे हैं इतने सारे, इनका भला क्या फायदा है? इस प्रकार वह उसे समझाती, किंतु वह राजा नहीं मानता था। रानी इस चीज से बड़ी दुखी थी। एक दिन राजा शिकार करने के लिए चल पड़ा। राजा नदी के उस पार पहुंचा ही था कि उसे एक संत महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। वहां से जाते समय जब वह उस आश्रम में गया तो वहां पर एक समाधि थी। उस समाधि पर कुछ लेख लिखे हुए थे। सैनिकों ने उसे जाकर पढ़ लिया और राजा को सूचना दी। सैनिकों ने जाकर उस राजा को सूचना दी कि उस संत के पास अनमोल खजाना था। उसकी सूचना उस संत ने किसी को नहीं दी। जब अंतिम समय आया तो संत ने उस खजाने के बारे में उस पत्थर पर खुदवाकर लिख दिया है। उस पर लिखा हुआ है कि जिसको भी वो खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से अकेले ही इस समाधि के नीचे 84 हाथ नीचे जाना पड़ेगा। उस अनमोल सूचना को, उस अनमोल धन को तब वह प्राप्त कर लेगा। और ध्यान रखे, उसे बिना कुछ खाए पिए खोदना है और बिना किसी सहायता के अकेले खोदना है, अन्यथा सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। जब राजा को यह पता लगा तो राजा ने सोचा कि उसके अंदर ढेर सारा खजाना मिलेगा और उस खजाने से मैं बहुत सारे महल तैयार करवाऊंगा, मेरे नए नए महल बनेंगे। इस इच्छा से राजा अगले दिन अकेले ही वहां पर आ गया और अपने हाथों से उसे खोदने लगा। खोदते खोदते उसे पूरा दिन लग गया। बड़ी मेहनत के बाद उसे वो शिलालेख मिला, वो पत्थर मिला, वो खजाना मिला। जब उस पत्थर को उसने पढ़ा तो उसके होश उड़ गए, सारी की सारी अकल ठिकाने आ गई। उस पर लिखा था कि हे राहगीर,
संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो, और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है कि तुम कितने भी महल बना लो, तुम्हारा अंतिम महल यही है। तुम्हें भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है। सावधान हो जाओ, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए कुछ कमाई कर लेना, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि तुमने आगे के लिए कुछ कमाई कर ली तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले खोदा है, वैसे ही 84 लाख योनियों को भोगने से बच जाओगे, उन्हें खोदने से बच जाओगे। अगर तुमने कमाई नहीं की तो जैसे अकेले कुआं खोदा है तो वैसे ही 84 लाख योनियां भी तुम्हें अकेले में ही भटकनी पड़ेंगी। हे राहगीर, ये कभी मत भूलना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका अलग अलग है। फिर राजा जैसे तैसे करके उस कुएं से बाहर आ गया, अपने राजमहल गया, तो उन शब्दों ने, उस पत्थर ने उसे झकझोर के रख दिया, सारे महल जनता को दे दिए और अपने अंतिम घर की तैयारी में जुट गया। परलोक को सिधारने में, परलोक जाने के लिए अपनी कमाई करने लगा, अपनी मौत की तैयारी करने लगा। सतगुरु प्रेमियों, हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि इस मिट्टी ने जब रावण जैसे सत्ताधारियों को नहीं बख्शा तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। संत कबीर साहब फरमाते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूगी तोहे। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी को न जाने किस प्रकार रोंद रोंद से अलग अलग उसकी शक्ल बनाता है, फिर उसे अग्नि के हवाले करता है। लेकिन मिट्टी कहती है कि तू मेरी शक्ल क्या बिगाड़ेगा, तू मुझे क्या रोंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तू मेरे अंदर मिल जाएगा, फिर मैं तुझे तेरी औकात बताऊंगी कि तू क्या है। तो प्रेमियों, जब हमारी औकात सिर्फ एक मिट्टी की धूल के बराबर है तो फिर हमारे अंदर घमंड कैसा, अहंकार किस बात का। किंतु फिर भी हम जीव इस बात को भूले हुए हैं, हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं। हमें नाम की कमाई करनी है, उस परमात्मा से मिलना है, हमें वो उद्देश्य प्राप्त करना है जिसके लिए हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। पूरा दिन दुनिया के कामों में लगे रहो, अपने कर्म करते रहो, लेकिन साथ साथ भजन और सिमरन वो करना जरूरी है। संत कहते हैं पूरा दिन कमाई करो, शाम को अपने बाल बच्चों के साथ बिताओ, फिर सुबह उठते ही नाम की कमाई करके ऊपर धुर धाम में पहुंच जाओ,
फिर नीचे उतरो, फिर कमाई करो, फिर अपने बच्चों के साथ शाम बिताओ, फिर सो जाओ, सुबह फिर ऊपर चढ़ जाओ। अगर आप हर रोज ऐसे करेंगे तो आपके सांसारिक कर्म भी चलते रहेंगे और आपकी रूहानी कमाई भी होती रहेगी। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।